तो देखिए दोस्तों, इंसान जो है ना कभी नहीं सुधर सकता। उसको चाहे जितनी मर्जी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से मिल जाए या फिर उनको पर्सनली फैसिलिटीज़ मिल जाए। अब गाड़ियां हैं, सहूलियत तो है, तो बट वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, बचपन में नहीं तो अब तो सुनी होगी अपनी माँ से हमेशा ही, पढ़े लिखे गँवार, है ना? तो वो कहावत यहाँ पे सही मतलब साबित हो जाती है। एक बंदे की गलती की वजह से सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? गाड़ियाँ देखो इनकी इतनी बड़ी-बड़ी होती हैं और पढ़े लिखे गँवार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब बताओ मुझे, गाड़ियाँ इतनी बड़ी-बड़ी रख ली हैं, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि अब देखिए ये ट्रैफिक यहाँ कॉज़ क्यों हुआ है, उसका वजह है लाइट्स ख़राब होना। किसी वजह से लाइट्स ख़राब हो गई हैं और इंसान इतना नहीं है कि थोड़ा-सा दिमाग लगा के 5 मिनट में ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, बट नहीं, सबको अपनी अकड़ दिखानी होती है और हम लोग यहाँ पे पूरे 1 घंटे से फँसे हुए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। तो आप बताइए मैंने क्या गलत कहा है? पढ़े लिखे गँवार है ना ये पढ़े लिखे गँवार। जब 2 बंदे अपनी अकड़ में रुक जाते हैं और उस वजह से ट्रैफिक कॉज हो जाए तो उसको पढ़े लिखे गँवार ही तो कहेंगे। तो देखिए यही हाल आज हमारा था। हम थोड़ा लेट घर से निकले थे और 1 घंटा हमें सिर्फ उस लड़ाई की वजह से, लोगों की लड़ाई की वजह से वेट करना पड़ा। हे गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो देखिए अभी आप मेरे पीछे, ठीक पीछे देख सकते हैं बेस्टिक मॉल, और आज हम आए हैं यहाँ पे अभी शाम के, मतलब रात के 8 बजने वाले हैं और बच्चों के साथ में आई हूँ। बच्चे लोग आगे चले गए हैं, उनसे वेट नहीं हो रहा। तो अभी चलिए मेरे साथ, आप भी चलिए, और हमें कुछ ग्रॉसरी लेनी है, कुछ सामान लेना है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा हवा झूल रही है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हवा लग रही है ना, एकदम से हवा। देखिए मेरे बाल भी ऐसे ही उड़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। और बाहर भी यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं और सामने यहाँ फाउंटेन्स देख सकते हैं, छोटे छोटे वाली फाउंटेन्स। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम ऑलरेडी लेट निकले थे घर से और ट्रैफिक में और फंस गए, और उसके बाद में अब टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने बच्चों को मॉल नहीं घुमाया, इवन बच्चे ज़िद कर रहे थे, पर हमें जो है ग्रॉसरी लेना था। तो ये टाइम टेकिंग वाला प्रोसीजर रहता है, बहुत टाइम लगता है ग्रॉसरी लेने में। और फिर हम सीधा ही डाउनस्टेयर चले गए। और यहाँ पे देखिए बच्चे हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में, मतलब अपने लिए मस्ती और धमाल का ना ढंग ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस ट्रॉली के साथ में ही मस्ती कर रहे थे दोनों बच्चे मेरे। और मैंने तो जाते ही धावा बोल दिया था, फटाफट से मैं दालें खरीदने लगी थी उसके प्राइजेस वगैरह देख के। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले चावल ही उठाए। जो चावल थे यहाँ पे मुझे, मतलब शॉप में ये 80 रुपये किलो मिलते हैं, यहाँ पे 73 किलो मिल रहे थे। तो अच्छा, मतलब ठीक है, कई जगह पे डिस्काउंट भी मिल जाता है, कई जगह पे आपको ज़्यादा भी देना पड़ता है। और मॉल्स में जाके थोड़ा सा मुझे, ये जो स्मार्ट स्टोर्स होते हैं ना, यहाँ पे जाके थोड़ा सा ये रह जाता है कि आपको एक पे कई बार आपको ऑफ़र ऐसे मिल जाते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री के, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ऐसा ही कोई अगर मुझे ऑफ़र मिल जाता है तो मैं झट से वो चीज़ उठा लेती हूँ। अब दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको ब्रांडेड ही लेना है, ब्रांडेड नहीं, ब्रांडेड की बात नहीं होती। जो चीज़ सही होती है, आई थिंक आपको उसको परचेज़ कर लेना चाहिए अगर आपके फ़ायदे में रहती है। बट हाँ, क्वालिटी मैटर करती है ज़रूर, बट ये भी नहीं है कि हाँ हमेशा ही आप ब्रांडेड की तरफ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ माँ की दाल, और मैंने जो मेज़र किया तो आप मानेंगे नहीं, एग्जैक्टली मेरा 1 kg के अराउंड ही था। 10-20 ग्राम ऊपर नीचे था, बट अराउंड 1 kg के अराउंड ही था, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट हमेशा 1 किलो की ही रहती है। और मेरा मेज़रमेंट इतना परफेक्ट था, मतलब जो वेट कर रहे थे ना भैया वेइंग मशीन पे, वो भी बहुत सरप्राइज़ थे कि आपने एग्जैक्टली वही वेट लेके आए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल की खोजबीन में लगे हुए थे। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल और ब्रांड्स का दिख रहा था। एक्चुअल में हम लोग बचपन से ही पीमार का खाते आए हैं, लेते आए हैं, तो मुझे पीमार का ही चाहिए होता है। और यहाँ पे मैंने आटा उठा लिया है मल्टीग्रेन का, आशीर्वाद का। ये इसके शुद्धि के पापा के लिए मस्ट रहता है। मल्टीग्रेन शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम मल्टीग्रेन परचेज़ करते हैं। और यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बहुत ही पुराना, हम छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम, हम रथ का डालडा खाया करते थे, वनस्पति घी जो आता था, तो हम वो खाते थे। और यहाँ पे मुझे वो मिला तो मैंने झट से उठा लिया अपनी पुरानी ताज़े। कभी कभी आपको बचपन की यादें भी ताज़ा कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मैं परांठों में हमेशा ही रिफाइंड ऑयल की जगह वनस्पति घी यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास देसी घी हो वो तो मच बेटर होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरा घी भी यूज़ करना पड़ता है, तो मैं ऑप्शनल इसको भी रख लेती हूँ।
और यहाँ पे बच्चे फंस गए हैं कप वाली मैगी के लिए, और इन्होंने कप वाली मैगी भी ले लिया। और साथ में मैं यहाँ अपने लिए जो है कॉर्नफ्लेक्स वगैरह देख रही थी कि अगर यहाँ पे मुझे अच्छे रेट्स पे मिल जाए, बाय वन गेट वन फ्री, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने वो छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ देख रही हूँ। भाई बच्चों ने मतलब एक्चुअली शुद्धि हमेशा डिमांड करती है कि मुझे चीज़ वाला कुछ जैसे रोटी हो गई वो वाली देनी है, रोल्स देने हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्प्रेड करने में इजी रहता है। तो मैंने यहाँ पे चीज़ ब्रिक ले लिया, और जो जो चीज़ें मुझे मिल रही थी और वो मैं उठा रही थी। तो आप देखिए मैंने कैसे कैसे परचेजिंग की है, और मज़े लीजिए मार्ट के। बड़े हैं छोटा वाला नहीं है। पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है एक्चुअली में, तो आई थिंक आपके साथ भी होता होगा, वो है बिलिंग कराना। भाई शांति से खड़े होकर बिलिंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। हालांकि यहाँ पे आज इतना रश नहीं था, इसके लिए मैंने शुद्धि के पापा के पास सारा सामान, हमेशा वही करवाते हैं, मैं कभी नहीं करवाती बिलिंग, हमेशा वही बिलिंग कराते हैं। तो मैं बच्चों को लेके निकल गई हूँ ऊपर। और जब हम ऊपर आते हैं तो देखिए यहाँ पे एक मतलब मुझे कोई नहीं दिख रहा था, यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। और उसका कारण ये है कि यहीं पे नियर बाय 100 मीटर की दूरी पे ही दूसरा मॉल खुल गया है और ओपन हुआ है, रिसेंटली ओपन हुआ है, आई थिंक 1 साल ही हुआ होगा। और जैसे कि आपको पता ही है, अब लोग जो है ना नई चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो सारा क्राउड आई थिंक वहीं पे होता है आजकल। और यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा था अभी कोई आता भी होगा, क्योंकि इतना खाली खाली सा लग रहा था ये मॉल, आप बिलीव नहीं करेंगे। और बच्चों को यहाँ पे गेम्स वगैरह दिख गई और इन्होंने गेम्स के मज़े लेने शुरू कर दिए। और मैंने यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट नहीं करवाई, बस 2 ही गेम्स इनके लिए ली, ताकि बच्चों का मन भी रह जाए और इनका खेलना भी हो जाए। और दोस्तों देखिए, ये चीज़ तो मेरे लिए भी बहुत ही नई थी, क्योंकि वृद्धि ने जो गेम चूज़ किया था वो था रोबोट वॉकिंग का, और उसको अकेले बैठने के लिए मना किया, तो इसलिए बड़े को बैठना पड़ना था। और मुझे चलाना नहीं आता था, भाई मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बैठ रही हूँ और मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो मैंने वृद्धि को यहाँ पे गोदी में ले लिया और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा भी। पहले मुझे चलाना नहीं आ रहा था, फिर मैंने उस भैया से इंस्ट्रक्शंस फॉलो की सारी की सारी, और उसके बाद मैं चला पाई हूँ इसको सही से। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊँगी। है 9:15 का, और देखिए अभी हमने 2 थैले भरे हुए हैं। मतलब इतना वैरायटी और इतना सामान मिल जाता है ना कि एक्स्ट्रा भी लेके आ जाते हैं कई बार क्या आज भी लेके आए हैं एक्स्ट्रा, है ना। और बिल कितना बना? हाँ, तो देखिए हमेशा एक्स्ट्रा ही बनेगा। रेडू आ जाओ। तो अभी चलते हैं घर। तो ये था आज का ब्लॉग, ग्रोसरी ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए हेलो बोलो, हेलो। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट करके बताएं। बोलो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, गुड नाइट।